हेलो एवरीवन, आज आपको जो बताने वाला हूँ कि क्या क्या फूड का प्रॉब्लम्स होता है। जो फूड का पेन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, कुछ फूड का पेन्स लेके आते हैं, तो कौन सा पेन जो होता है वह सीवियरिटी होता है और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है और फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होता है वो क्या क्या हो सकता है और उसमें से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर पेशेंट हो गया है, पेन आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। हेलो, मेरा नाम विश्वरंजन मोहंती है। मैं प्रोस्थेटिक ऑर्थोलॉजिस्ट हूँ, एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हूँ। मेरे को इस फील्ड में आते हुए नियरली 11 साल से ज़्यादा हो गया है। चलिए आते हैं हमारा फूड का प्रॉब्लम के ऊपर। जो फूड का प्रॉब्लम है कि फूड का प्रॉब्लम क्यों होता है और कौन सा चीज़ जो फूड का प्रॉब्लम होता है, कौन सा फूड का प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं या परेशानी उठाना पड़ता है। फूड का प्रॉब्लम जानने से पहले चलते हैं, हम जानते हैं कुछ फूड के बारे में। पहले फूड क्या होता है और किस जगह से फूड का प्रॉब्लम होता है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करना इजी रहता है। ये मान लीजिए ये फूड है और इस फूड में आपको ये फूड एक जो चीज़ होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारा बोन होके एक फूड बनता है। फूड जो होता है बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि इस मान लीजिए जैसा फूड है, तो फूड में क्या होता है, फूड को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है कि ये जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको बोला जाता है फोर फूड, और मीट का जो पोर्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मीट का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं मिड फूड, और इसका जो मीट से लेके यहाँ पे जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हिंड फूड और रियर फूड। तो जो पहले जो 4 फूट है वो 4 फूट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए 4 फूट में मान लीजिए हमारा जो प्रॉब्लम मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है, जो पेशेंट ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो क्या होता है, एक होता है मेटाटार्सल्जिया। ये जो जगह होता है यहाँ पे बहुत सारा पेशेंट को पेन फील होता है, कभी कभी वहाँ पे कैलस भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इस एरिया को अगर पेन आता है तो उसको बोलते हैं मेटाटार्सल्जिया। और कुछ पेशेंट्स आते हैं जिन लोगों का ये जो होता है, ये आगे वाला जो ग्रेट होता है ये अंदर की तरफ रहता है, इस टाइप का रहता है, तो इसको बोलते हैं हम हल्लक्स वाल्गस। और जैसे कि पेशेंट आते हैं जिसका ये टो होता है, सेसामॉइड टो होता है या फिर ऐसा क्लॉ टो टाइप का होता है। कुछ पेशेंट्स आते हैं जिसका मोटर्स न्यूरॉन बोल के एक डिजीज होता है। यहाँ पे एक न्यूरॉन नर्व रहता है जिसकी वजह से बहुत सारा पेन्स होता है उनको, पेशेंट बहुत तकलीफ में होता है। तो ये बोलते हैं 4 फूट का प्रॉब्लम्स। अभी आते हैं हम लोग मिड फूट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मिड फूट में बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है वो आपका जो प्लानम वल्गस जिसको बोलते हैं फ्लैट फीट, और पेस कैवस जिसको बोलते हैं हाई अर्थ फीट, जिसको बोलते हैं कि हाई अर्थ फीट बोलते हैं। और इवर्सन ऑफ फूड, जैसे कि ये फूड अगर ऐसा ट्विस्ट होकर रहेगा, इवर्सन ऑफ फूड और इन्वर्सन ऑफ फूड, ये 4 थिंग्स इसमें होता है। और हिंड फूड में आएंगे तो ये जो हिंड फूड इतना जो पोर्शन है इसको हिंड फूड बोलते हैं। हिंड फूड पे क्या होता है, आइदर हिल्स पर हो सकता है, प्लांटर फैसिलिटीज हो सकता है, एक्टिव स्टेनोलाइटिस हो सकता है। ये तीनों मेन कॉज रहता है हिंड फूड में। अभी तो हमको पता चल गया कि किस पोर्शन में पेन होने से इसको हम लोग कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये जो प्रॉब्लम पेन होता है ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अगर इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा प्रॉब्लम के हिसाब से, इसको अगर हम लोग उसी तरफ से इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो इसका जो फ्यूचर का कॉन्सिक्वेंसेस है ये ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ सकता है।